हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। फोर्थ लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं श्लोक नंबर 3 से। दीर्घं जीवितिम विच्छिन्न भरद्वाज उपागमतः इंद्रम उग्र तपा बुद्ध्वा शरणम ईश्वरम। तो देखिए, सबसे पहले समझना है हमें, यहां से 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी संहिता है जहां पर आयुर्वेद का अवतरण 2 बार बताया है? तो केवल चरक संहिता में आयुर्वेद का अवतरण 2 बार बताया है। पहला चरक सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर जो कि हम पढ़ रहे हैं, दीर्घं जीविती अध्याय, और चरक चिकित्सा स्थान का भी फर्स्ट चैप्टर है। पर फर्स्ट चैप्टर में 4 पाद हैं। रसायन में 4 पाद, आपका आयुर्वेद आर्य समुत्थानीय, प्राणकामीय, कर प्रचतीय और आपका आ से अभया आमल के लास्ट में है आप और आयुर्वेद समुत्थानी। तो फर्स्ट चैप्टर का 4th पाद यानी कि आयुर्वेद समुत्थानी में आयुर्वेद का अवतरण बताया। तो 2 चीजें क्या हमें याद रखना है, सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर, चिकित्सा स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 4th पाद, 2 जगह आयुर्वेद का अवतरण बताया है। ठीक है, तो भरद्वाज, सबसे पहले देखिए, यह लोक परलोक की बात अगर हम करें तो यहाँ पे सबसे पहले पृथ्वी लोक पर आयुर्वेद का ज्ञान कौन लेके आए थे? भरद्वाज। किससे उन्होंने ग्रहण किया था? इंद्र से ग्रहण किया था। तो भरद्वाज का इंद्र के यहाँ गमन हुआ। फिर कठोर तपस्या करने वाले दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास शरण्य समझकर वहां गए और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। आपको तो केवल इतना याद रखना है कि आयुर्वेद का अवतरण का क्रम क्या था। तो ये हिस्ट्री वाले नोट्स में दिया हुआ है, सभी आचार्यों का है, हमें अभी ओनली चरक का पढ़ना है। तो आचार्य चरक संहिता में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान लिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को दिया। उनके पुत्र कौन थे? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति से अश्विनो, अश्विनों से इंद्र, और इंद्र से भरद्वाज, भरद्वाज से आत्रेय, और आत्रेय से पुनर्वसु, आत्रेय से क्या हो गया? उनके 6 शिष्य हो गए। अपराजित है भेल चीर करके हम कोड बनाएंगे, है ना, वो आपको आगे जाके मैं याद कराने वाली हूँ। ठीक है ना। तो ये है, हो गया हमारा आत्रेय संप्रदाय। ये है धन्वंतरी संप्रदाय। तो आत्रेय संप्रदाय में ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनो, इंद्र, भरद्वाज, आत्रेय, ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी। वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जब आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में आते तब से इसको पढ़ना शुरू करते तो वो याद ही हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमने याद कर लिया है अवतरण कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, तो वही इस श्लोक में लिखा हुआ है। श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदा प्रजापति, ब्रह्मा को हुआ, फिर दक्ष प्रजापति को हुआ, उसके बाद अश्विनों को हुआ, फिर ऋषि प्रोक्त, फिर यहाँ पे इंद्र को, शक्र, शक्र किसका पर्याय? इंद्र का। ठीक है, उसके बाद भरद्वाज ने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद आत्रेय आ गया और आत्रेय के शिष्य हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आयुर्वेद का अवतरण संबंधी जो भी चर्चा थी कंप्लीट होती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पहले चैप्टर का 7th नंबर का श्लोक, समेता पुण्य कर्माणा पार्श्वे हिमपाता शुभे। अब व्यक्ति बीमार होने लग गए। अब उस बीमारी को ठीक कैसे किया जाए, तो सबसे पहले इसकी चर्चा हुई थी कहाँ पे? सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में। तो आयुर्वेद यानी चरक संहिता में टोटल कितनी जगह संभाषा हुई है? जैसे हमने सूत्र स्थान को सप्त चतुष्क में डिवाइड किया है ना, वैसे ही पूरी चरक संहिता में 7 जगह पे संभाषा हुई है। संभाषा मतलब डिस्कशन हुआ है किसी भी विषय को लेके। ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में कहाँ कहाँ हुआ है, 7 चीजें हम अभी जस्ट याद कर लेते हैं। किस विषय पे हुआ है वो हम पढ़ते चलेंगे, याद होता चलेगा। तो पहला, फिर 12वां, तो एक का एक कॉपी कर दिया हमने, यहाँ 2 लिख दिया। फिर 25वां चैप्टर, फिर 26वां चैप्टर, ये सूत्र स्थान का है। विषय किस पर हुआ बाद में बात करेंगे। फिर आते हैं शारीर स्थान में। शारीर में 3, 3 दूनी 6, 3 का डबल 6। ठीक है, फिर आते हैं सिद्धि स्थान में। सिद्धि स्थान में ओनली 11वें नंबर के चैप्टर में संभाषा। सूत्र में 4 और 2 यहाँ पे 6 और एक 7 जगह संभाषा। नंबर याद रखेंगे, टॉपिक बाद में याद करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में किस विषय पे संभाषा हुई, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आयुर्वेद के अवतरण के संबंध में सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में चर्चा हुई कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ।
दूसरा, कहां पर ये संभाषा हुई, तो हिमालय पर्वत पर हुई। समझ रहे हो ना, टॉपिक का नाम लिख लो, आयुर्वेद के अवतरण पर। ठीक है, कहाँ हुई, स्थान क्या था, हिमालय पर्वत, यहाँ पे संभाषा हुई। यहाँ पे कितने आचार्यों ने पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पे टोटल टोटल आचार्य कितने हैं, चरक संहिता में टोटल 68 आचार्यों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे टोटल आचार्य, नंबर ऑफ आचार्य कितने थे, 53 आचार्यों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ऋषियों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, कितने आचार्य थे, 53 थे। तीनों चीजें अच्छे से याद करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये श्लोक हमने हाईलाइट कर लिया, हिमालय पर्वत पर ये हुई थी। अब बीचों बीच विमर्श दिया है, वहां पे लिखा है, रोगों की उत्पत्ति एवं शांति पर विचार करने की यह सभा सर्वप्रथम कब हुई, कौन से युग के अंत में, तो जो कृतयुग यानी कि सतयुग को कृतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो सतयुग के अंत में यानी कि कृतयुग के अंत में ये संभाषा हुई थी। तो समय भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी का यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अब 53 आचार्यों का नाम याद रखना इम्पॉसिबल है, तो फर्स्ट लाइन को आपको, फर्स्ट हाफ को याद रखना है, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ से एग्जाम में अगर क्वेश्चन देगा तो याद ही हो जाएगा कि सूत्र स्थान फर्स्ट का है। तो अंगिरा, जमदग्निष्ठ, वशिष्ठा, काश्यपो, भृगु। ठीक, बाकी का नहीं याद करेंगे। अब आते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। क्वेश्चन पूछा जाता है पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, है ना। तो क्या क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को हम क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आरोग्य का मूल। यहाँ से 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहां पर मैं बोलूं इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे छोटा छोटा लिख लिया करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, आरोग्य का मूल क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या क्या आता है उसमें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दूसरा, पुरुषार्थ चतुष्टय में निम्न में से कौन सा चीज नहीं आता, तो आपको 4 चीज याद होना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही आरोग्य का मूल है। ठीक, अब नेक्स्ट इसी की लाइन में इंद्र के पर्याय दिए हैं, तो काफी कुछ 5 से 6 इंद्र के पर्याय हैं। कौन कौन सा, इंद्र को शक्र बोलते हैं, शुक्र नहीं है, शुक्र एक धातु है, ये शक्र है, इंद्र को शक्र बोला जाता है। इंद्र का एक पर्याय क्या है, अमर प्रभु है। इसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पे वही लिखा है कि भरद्वाज इंद्र के पास गए, फिर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमको शक्र, अमर प्रभु, और क्या बोला जाता है इनको, सहस्त्राक्ष, हजारों आंख वाले। शची के पति हैं तो शचीपति हो गया। फिर सुरेश्वर, सूर्य के भी ईश्वर हैं, ईश्वर के मुखिया बोलते हैं ना इनको, तो सुरेश्वर भी बोला है। और बलहंतार, तो गया ना, शक्र, अमर प्रभु, सहस्त्राक्ष, सचीपति, बलहंतार और सुरेश्वर, ये इंद्र के पर्याय है। फिर आता है त्रिसूत्र। त्रिसूत्र में क्या क्या चीजें आती, पहला तो 3 तरह से यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा। पहला, रेफरेंस, किस चैप्टर का है या किस आचार्य का है। हेतु, लिंग, औषध ज्ञानम, स्वस्थातुरम प्राणायाम, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम, बुबुधे यम पितामह। यहां से पूछा जाता है त्रिसूत्र में क्या क्या चीजें आती। पहला क्वेश्चन हो गया रेफरेंस। दूसरा, त्रिसूत्र में क्या आता है, तो हेतु, लिंग और औषध, ये त्रिसूत्र में आता है। त्रिसूत्र का एक और पर्याय क्या है, त्रिस्कंध। त्रिस्कंध कैसे याद रखेंगे, क्योंकि आगे जाके एक और चीज आती है, क्या आती है, स्कंध त्रय भी आता है। यहाँ पे त्रिस्कंध है, आगे जाके स्कंध त्रय पढ़ाऊंगी। तो हम याद रख सकते हैं कि त्रिस्कंध में कंधा बाद में है, तो कंधे में हम क्या डालते हैं, सूत्र डालते हैं। तो त्रिसूत्र, सूत्र, कंधे में लास्ट लास्ट का कोडिंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्कंध है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो लास्ट लास्ट वाला सूत्र को स्कंध पर डाला जाता है। और स्कंध त्रय में क्या क्या चीजें आती हैं, हेतु, दोष और द्रव्य। यहाँ पे हेतु, लिंग, औषध, वहां पे हेतु, दोष और द्रव्य आता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम, अब यहाँ पे फिल करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्या बनेगा, शाश्वतम पुण्यम
आचार्य चरक ने किसके लिए कहा है? शाश्वतम पुण्यम त्रिसूत्र के लिए कहा है। ठीक है, 2 3 4 चीजें और आती हैं, वो भी लिख लीजिए। आचार्य चरक ने आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा है, पुण्यतम वेद। ठीक है, फिर आचार्य सुश्रुत ने शल्य को या शल्य तंत्र को शाश्वतम पुण्यम स्वर्ग्यम, स्पेलिंग सही लिख लेना है ना। तो चरक जी ने आयुर्वेद को पुण्यतम वेद, सुश्रुत ने शल्य तंत्र को शाश्वतम पुण्यम स्वर्ग्यम कहा है। कहाँ कहा है? सूत्र स्थान के, सुश्रुत सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में। और आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के सबसे लास्ट चैप्टर में चिकित्सा के लिए कुछ एक और चीज का है। क्या कहा है? पुण्यतम। पुण्यतम किसके लिए आता है? वहां पे चिकित्सा के लिए आता है। तो शाश्वतम पुण्यम स्वर्गीयम हो गया। यहाँ पे शाश्वतम ओनली पुण्यम है और चिकित्सा के लिए आता है पुण्यतम, और आयुर्वेद को पुण्यतम वेद। आयुर्वेद पुण्यतम वेद, वेद वेद यहाँ पे आप कोरिलेट करेंगे। तो ये हमारा हेतुलिंग औषध तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको श्लोक नंबर 25 से पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।